सब आखिरी रसूल पैगंबर मोहम्मद के अलावा और किसी पे फिट नहीं बैठती। लिंग छेदन उनका हुआ, अश्वारोही, अश्व पे वो चले। सुमत उनके माता का नाम आमिना था ही। 4 भ्राता, 4 सहायक, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली उनके थे ही। विष्णु यसा, उनके पिता का नाम विष्णु यसा, विष्णु पालक का अंश, जिसका बंदा अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। शास्त्रों में कल की अवतार को कल की विष्णु यसा भी कहा गया है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी कहा गया है। क्या अंतर है? पर्यायवाची नहीं तो और क्या है? कल की विष्णु यसा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। आमिना का पुत्र होगा, सुमति का पुत्र होगा। लिंग छेदी होगा। मोहम्मद अस्ततो स्पष्ट लास्ट में किया मोहम्मद। इसके बाद तो हमें और आपको कोई शंका रही नहीं जानी चाहिए। आपस की लड़ाइयां, विद्वेष को खत्म कर देनी चाहिए और एक दूसरे के साथ मिल बैठकर चर्चाएं करनी चाहिए, सेमिनार करनी चाहिए और एक दूसरे का ज्ञान बांटना चाहिए और अव्यवस्थित इस विश्व में शांति स्थापना करने की पूरी भरपूर प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और विधर्मी लोग हमको और आपको लड़ाते रहेंगे, हम और आप इसी तरह से लड़ते रहेंगे, एक दूसरे के खून के प्यासे रहेंगे। ये हमारे कल की अवतार ने कभी नहीं चाहा, कभी नहीं चाहा, कभी नहीं चाहा। दोस्तों, हमें आदरणीय शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के बातों पे यकीन करना पड़ेगा। उनकी बातों पे यकीन करिए, उनका अनुसरण करिए और तभी सिर्फ यही एक रास्ता है कि हम भारत में, विश्व में, समाज में शांति स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। शंकराचार्य जी के बातों को मानना पड़ेगा, इसको प्रचारित करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि विधर्मी लोगों को दूर करिए और शंकराचार्य जी के बातों को मानिए। समाज में, देश में, विश्व में शांति स्थापित करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब। हजरात, अभी आप मोहतरम भीष्म प्रताप गुप्ता जी को समाअत फरमा रहे थे। गुप्ता जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही अर्ज़ किया कि एक बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं। आप लिटरली तो यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड है ही रिसर्च स्कॉलर की हैसियत से, इसके अलावा भी आपने बहुत सारी तहकीक अलग अलग मौज़ूआत पर की हैं। आपकी एक तहकीक मुस्लिम नौजवानों के साथ की गई ज़्यादतियों के ताल्लुक़ से है। आपने पूरी एक किताब तरतीब दी है, खासी मोटी किताब है। मुस्लिम नौजवानों को जिस तरह बेगुनाह नौजवानों को गिरफ़्तार किया जाता है और उनके साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं, उस पर गुप्ता जी ने पूरा बाकायदा एक रिसर्च वर्क किया है और उसको कलेक्ट किया है, बहुत सारे केसेस को। कभी अगर मौका अल्लाह ने दिया तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि उसे भी पब्लिश किया जाए। हम गुप्ता जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें वो बातें बताई जो हम कम से कम अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुँचा सकते हैं। हम आपसे वादा करते हैं इंशाअल्लाह कि हम आपकी बातें ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुँचाएँगे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि आपने फरमाया कि अंतिम अवतार कल की ही हैं, ये बातें हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुँचाएँ, उन्हें बताएँ और उन्हें इस बात के लिए आमादा करें कि आप अगर कुरान को नहीं मानते तो कम से कम अपनी किताबों को तो मान लीजिए।
आपकी किताबें अगर कहती हैं कि अंतिम देवता, अंतिम अवतार, अंतिम दूत, अंतिम पैगंबर एक आएगा और वही तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएगा, तो आप अपनी किताबों की बात मानिए। हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है गैर मुस्लिमीन भाइयों से बातें करने के लिए, उन्हें दावत देने के लिए। जो हजरात गैर मुस्लिमीन तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। कई सारी किताबें हैं जो गैर मुस्लिमीन में तकसीम के लिए IRO के पास मौजूद हैं, हमसे आप किताबें हासिल कर सकते हैं। अगर बातचीत की ज़रूरत हो तो कोई साहब ज़्यादा तफसील से समझना चाहते हों तो उन्हें लाकर हमसे मुलाकात भी करवा सकते हैं, हम उनको दावत इस्लाम की दावत पेश करें।